मनुष्य के 7 शरीर और 7 चक्रों का संबंध इस वीडियो सीरीज में हमने पहले बात की पहले शरीर के संबंध मूलाधार चक्र से, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र। इसके बारे में पहले ही 2 वीडियो बना चुका हूं। उनकी शक्ति, उनकी संभावना, वो सब जानकारी आपको उन 2 वीडियोस में मिल जाएगी। अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो 2 वीडियोस देख लीजिए, तब जाकर यह वीडियो आपके किसी काम का होगा। अदरवाइज ये वीडियो देखना आपके लिए टाइम वेस्ट है। वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। योग के अनुसार आपके 5वें शरीर का संबंध 5वें चक्र विशुद्ध चक्र से है और ये चक्र हमारे कंठ के पास है। और योग ने इस 5वें शरीर को नाम दिया है आत्म शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी। और हमारा ये विशुद्ध चक्र उसी 5वें शरीर यानी स्पिरिचुअल बॉडी से ही संबंध रखता है। और ओशो कहते हैं इस 5वें शरीर पर आने के बाद यानी इस चक्र पर आने के बाद इसका द्वंद्व खत्म हो जाता है। मतलब 4 शरीरों तक या कहें 4 चक्रों तक मेल और फीमेल का फर्क होता है। और 5वें शरीर में आने के बाद यानी 5वें चक्र तक आने के बाद इस बॉडी में मेल और फीमेल का फर्क खत्म हो जाता है। और जहां से स्त्री तथा पुरुष खत्म हो जाते हैं वहां से आपके भीतर एक नई यात्रा का जन्म होता है। और इस 5वें शरीर में प्रवेश करने के लिए यानी इस 5वें चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास जो पिछले 4 चक्रों से ऊर्जा कलेक्ट हुई है उसमें इतनी पावर, इतना सामर्थ्य मिल जाता है जिससे आप 5वें चक्र या 5वें शरीर की यात्रा बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। उन 4 चक्रों की वजह से आपके भीतर बहुत कुछ बदल चुका होता है, जिसकी वजह से आपको आगे की कक्षा में प्रवेश करने में कोई परेशानी नहीं होती। अब सवाल यह उठता है कि जब यह 5वां चक्र एक्टिवेट होता है जिसे विशुद्ध चक्र कहते हैं, वो एक्टिवेट होने के बाद आपको उसका कैसे पता लगेगा? तो जब यह 5वें शरीर की पावर्स जगती है तो उस समय तक आते आते आप एक जागृत अवस्था में पहुंच जाते हो। मतलब ये ऐसे होगा जैसे व्यक्ति के सभी काम होश पूर्वक होने लगेंगे, वह बेहोशी से बाहर आ जाएगा। और आज पूरी दुनिया बेहोशी में तो ही जी रही है, क्यों, है ना? तो 5वें चक्र वाला साधक जब रात में सोएगा तब भी वह जागा होगा, केवल उसका शरीर सो रहा होगा और वह जान पाएगा कि मेरा शरीर सो रहा है। उसके भीतर कोई एक चीज अलर्ट मोड पर रहेगी, हमेशा जागी हुई। वह सोते हुए भी सब कुछ जान पाएगा, सब कुछ देख पाएगा, सब समझ पाएगा। और ठीक इसके विपरीत जिसका 5वें शरीर में प्रवेश नहीं होता यानी 5वां चक्र एक्टिवेट नहीं होता, उसका नींद में तो सोना होगा ही होगा, वह नींद में भी कुछ नहीं जान पाएगा। इनफैक्ट जागी हुई अवस्था में भी वह नींद की ही अवस्था में होता है। जैसे कि हम सब के सभी काम हम जैसा जी रहे हैं ये बेहोशी में जी रहे हैं। जिस तरह से आप जीते हैं आपको मालूम पड़ता है कि आप सभी काम ठीक कर रहे हैं, होश पूर्वक कर रहे हैं, हर चीज एकदम सटीक तरीके से हो रही है। ये इस प्रकार की एक्यूरेसी केवल आपके माइंड की प्रोग्रामिंग है। ये समाज के द्वारा किया गया प्रोग्राम जो आपकी बुद्धि में फिट कर दिया गया है। बॉस के सामने ऐसे बोलना है, किसका आदर करना है, किसका नहीं करना है, किससे प्रेम करना है, किससे घृणा करनी है, ये सब हमें सिखाया गया है, हमारी प्रोग्रामिंग की गई है। ये बेहोशी की अवस्था नहीं तो क्या है? अरे भाई, आप जिन लोगों के साथ रहते हो, सालों साल रहते हो, आप उनका चेहरा भी भूल जाते हो, उन्हें भी याद नहीं रख पाते। इनफैक्ट आप अपना चेहरा भी नहीं जानते, आप वह भी भूल जाते हैं जिसे आप रोजाना देखते हैं। क्या ये जागी हुई अवस्था है? और ये होश के लिए आपके भीतर कुछ जागा हुआ होना चाहिए, कुछ ऐसा जो हमेशा देखता रहे कि आप क्या कर रहे हो, ये शरीर क्या कर रहा है, ये विचार कैसे कर रहा है, किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा ले रहा है। ये सब कुछ इसे देखने के लिए कुछ तो आपके भीतर जागा हुआ होना चाहिए। क्यों? आपको गुस्सा आता है, आप क्रोध करते हो और किसी को इस क्रोध में अपशब्द कह देते हो। कभी गौर करना
किसी को गाली देते समय या अपशब्द कहते समय, किसी का अपमान करते समय आप खुद नहीं जानते कि आप क्या कर रहे होते हैं, और कभी कभी इसका एहसास हमें बाद में होता है। अगर आप थोड़े से भी होश को साध पाएं, तब आप जान जाते हैं कि ये मुझसे क्या हो गया, जो मैं नहीं करना चाहता था वो हो गया। अब जिसे आप नींद कहते हो, वही नींद आत्म शरीर में प्रवेश करने से पहले की अवस्था है। आत्म शरीर मतलब वह पांचवा शरीर, वह पांचवा चक्र। जब आप उसमें प्रवेश पाते हो उससे पहले, तो नींद वही है उस पांचवें शरीर में जाने से पहले की अवस्था। और वो नींद मतलब आपका सोया हुआ मन। और उस आत्म शरीर में प्रवेश के बाद की अवस्था है जागृति। तो इसलिए चौथे शरीर या चौथे चक्र के एक्टिवेट होने के बाद हम मनुष्य को एनलाइटेंड कह सकते हैं, क्योंकि पांचवें शरीर में प्रवेश करने के बाद वह व्यक्ति जाग जाता है। और जागने की अवस्था को ही एनलाइटेंड कह सकते हैं। सोया हुआ मनुष्य और एक जागा हुआ मनुष्य, इनमें और भी कुछ फर्क हैं। एक सोया हुआ इंसान तरह तरह के वादे कर सकता है अपने आप से या अपनों से कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये वादा है मेरे अपने आप से, अपनी पत्नी से या पति से नहीं लड़ूंगा। और फिर जरा देखना ये सब प्रोमिसेस करने के बाद आपका क्या हाल होता है। क्या आप इन्हें निभा पाते हैं? तो ये सभी वादे आपकी सोई हुई अवस्था में किए गए थे। और दूसरा बड़ा डिफरेंट होता है, एक सोया हुआ व्यक्ति, उसे कभी नहीं पता चलता कि वह कौन है। तो इसीलिए वो हर एक पल, हर एक क्षण केवल इसी कोशिश में लगा रहता है कि वो सबको बता दे कि वह कौन है। और कमाल की बात है, एक सोया हुआ व्यक्ति खुद भी नहीं जानता कि वह कौन है। तो इसलिए आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जो बड़े पद पर बैठा हुआ है, चाहे वो राजनेता हो या कोई बड़ा अफसर, वह दुनिया को बता रहे होते हैं कि वह कौन है। कभी आप अपने स्टेटस से दिखाते हैं कि आप क्या हैं, बड़ा मकान लेकर, बड़ी गाड़ी खरीद कर। अरे भाई, क्या कभी आपने यह सोचा कि यह सब कुछ दिखावा, यह नकलीपन आप किस लिए कर रहे हैं? अपने आप को साबित करने के लिए, दिखाने के लिए कि आप हैं कौन? असल में व्यक्ति अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए अपने ऊपर इतनी सारी परतें चढ़ा लेता है और वह जान ही नहीं पाता कि वह कौन है। शायद उसके भीतर है कुछ ऐसी जिज्ञासा कि वह जानना चाहता है कि वह कौन है। हो सकता है इसीलिए वह दुनिया को बताना चाहता है कि वह कौन है। और एक जागी हुई अवस्था यानी आपका पांचवा शरीर, पांचवा चक्र एक्टिवेट होने के बाद आप जान जाते हो कि आप कौन हैं। आपको उस आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। आपके भीतर वो आत्म ज्योति जाग उठती है। तो पांचवें शरीर में प्रवेश करने के बाद वो मैं खत्म हो जाता है, कुछ होने का दावा टूट जाता है। यह चक्र जागने के बाद अगर दुनिया उससे कहेगी कि तुम ये हो, जैसे तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या नेता हो, कुछ भी, तो वह सुनेगा और हंसेगा। अब वह जान गया है कि ये केवल दुनिया, ये समाज के दिए हुए टैग हैं, केवल नाम है। असल में जो मेरा नाम है मैं वह भी नहीं हूँ। अब उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वह खुद ही जान गया है कि वह क्या है। अब वो दुनिया से नहीं सुनना चाहता और ना ही उन्हें बताना चाहता है कि वह क्या है। पांचवें शरीर में प्रवेश पाने का अपना ही एक खतरा है। आप चाहो तो इस पांचवें चक्र पर रुक सकते हैं, क्योंकि अब आपने अपने को जान लिया। और कहा जाता है कि यह इतनी आनंदपूर्ण स्थिति होती है, आपको इतना तृप्त करती है कि शायद तुम आगे की गति ही ना करो, यहीं ठहर जाओ। क्योंकि अब तक इससे पहले जो खतरे थे वो भौतिकी थे, सुख दुख के थे, उन सब का विपरीत होता है। लेकिन इसका कोई विपरीत नहीं है। आनंद आनंद है, आनंद का कोई विपरीत नहीं है। यहाँ प्रवेश पाने के बाद आप मुक्त हो जाते हो, आप इस दुनिया, इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाते हो। और यही खतरा होता है कि आप इस चक्कर पर आके रुक जाएं, इस आनंद में गोते लगाने लगे। ये आनंद छोड़े नहीं छूटता, और ये आनंद एक चरम सीमा का आनंद होता है। आपके भीतर कुछ बहुत बड़ा घट गया है, क्योंकि अब आपने अपने को जान लिया है। लेकिन याद रखना, अभी तक आपने केवल अपने आप को ही जाना है, और केवल तुम ही नहीं हो, क्योंकि इस समाज, इस दुनिया को छोड़ना ही बहुत मुश्किल होता है।
इनके बंधन बड़े ही खतरनाक होते हैं, यही हमसे नहीं छूट पाते। और ये आनंद का बंधन, ये और भी खतरनाक होता है। स्वयं को जानने का बंधन इतनी आसानी से नहीं छोड़ता, और शायद इसीलिए बहुत से साधक इस आत्मज्ञान पर ही रुक जाते हैं। वो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाते। तो इस आनंद को पार करने के लिए आपको इसके प्रति सजग होना होगा। आपको इसमें डूबना नहीं है। हाँ, माना आपको आनंद लीन कर देगा, आपको नहीं छोड़ेगा, आपको डुबा देगा। लेकिन अगर आपको आगे की यात्रा करनी है तो आपको आनंद में लीन नहीं होना। आपको आनंद के अनुभव को भी जानना है। यह भी एक अनुभव के तौर पर लेना है। जैसे सुख का और दुख का अनुभव होता है, आनंद का भी अनुभव लेना है। आपको इससे बाहर खड़े रहना है। आपको इसका साक्षी बनना है। हाँ, आनंद का भी साक्षी, क्योंकि जब तक अनुभव है तब तक आपकी उपाधि है, और जब तक ये अनुभव रहेगा तब तक आपका अंतिम छोर नहीं आता। उस अंतिम अवस्था में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, अनुभव करने वाला भी नहीं होगा। जिस प्रकार सुख और दुख समाप्त होते हैं, उसी प्रकार आनंद भी समाप्त हो जाता है। और इससे आगे की यात्रा को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वह बातों में नहीं आ सकती। और शायद इसीलिए योग ने परमात्मा को सच्चिदानंद कहा है। ये परमात्मा का रूप नहीं है, ये वो है जहां तक हमारी भाषा जा सकती है। बस एक बुद्ध पुरुष इतना ही कह पाता है, क्योंकि ये आनंद हमारी आखिरी भाषा है। यह शब्द अपना दम तोड़ देते हैं। मतलब यह है कि इस पांचवें शरीर, पांचवें चक्र के आगे भाषा नहीं जाती। अब वो भाषा चाहे आपके शरीर के बाहरी रूप की हो या आपके भीतर की भाषा, यहाँ भाषा के लिए कोई स्पेस नहीं है। पांचवें शरीर पर पहुंचने के बाद आप कह सकते हैं कि यहाँ आनंद है, स्वयं को जानना है, अनुभव है, इसे कहा जा सकता है। यहाँ तक भाषा पहुंच जाती है, ये शब्दों में आ ही जाएगा। इसलिए जो आत्मज्ञान पर रुक जाते हैं, उनकी बातों में मिस्टिसिज्म नहीं होता, उनमें गहरा रहस्य नहीं होगा। उनकी बातों को साइंटिफिक तर्क से समझा भी जा सकता है, उसे आप प्रमाणित भी कर सकते हैं। लेकिन रहस्य तो इसके आगे हैं, इसके पार हैं। यहाँ तक एक योगी चीजों को बता सकता है, उन्हें साफ साफ क्लियर कर सकता है। और अगर आपने थोड़ी बहुत यात्रा की है तो आप इन शब्दों को, इन बातों को समझ भी सकते हैं। और शायद कभी इस अवस्था पर विज्ञान भी पहुंच सके। और आपको बता दूं कि आमतौर पर जो साधक आध्यात्म की यात्रा पर निकलता है, उसकी खोज सत्य की नहीं होती, उसकी खोज आनंद की होती है। वो इस दुनिया से ऊब कर ही इस यात्रा पर निकलता है। वो आनंद के लिए निकलता है, सुख और दुख से पार होने के लिए निकलता है। और शायद इसीलिए ज्यादातर लोग इस दुनिया से जकड़े हुए, परेशान, निराश, उनकी खोज आनंद तक रह पाती है। लेकिन अगर आपको आगे के रहस्य समझने हैं, कुछ और भीतरी जानना है, तो आपको आनंद पर नहीं रुकना है। आपको खोज सत्य की करनी है, भगवान बुद्ध वाली करनी है। सत्य में आप जानोगे कि आपके अस्तित्व की गहराई कहाँ है, आप कहाँ से आए हो, आपका मोटिव क्या है। अगर उस सत्य की जिज्ञासा है तो आप पांचवें शरीर के पार जा पाओगे, छठे चक्र पर आ पाओगे। तो इसीलिए आपको प्रारंभ से ही, बिल्कुल शुरुआत से ही भीतर की जिज्ञासा उस सत्य की ही होनी चाहिए, न कि आनंद की। नहीं तो आप पांचवें चक्र पर ही रुक जाएंगे। आपके इस पांचवें शरीर में यानी पांचवें चक्र में अहंकार तो पूरी तरह से मिट जाएगा। सुख दुख बंधनों इन सबसे मुक्त भी हो जाओगे, आनंद हो जाओगे। जब सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी, किसी प्रकार का दुख या कुछ जानने को बचेगा ही नहीं, तब भला इससे पार कैसे निकलोगे। तो आपके भीतर प्यास सत्य की होनी चाहिए। अगर एक साधक में सच्ची प्यास है, जिज्ञासा है, तो पहले 4 शरीरों को जानना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये पांचवें शरीर के पार निकलना, छठे शरीर, छठे चक्र के बारे में जानना, इस पांचवें शरीर में यही आपकी बाधा बनता है। इसे पार करने के लिए कई बार कई जन्म लेने पड़ते हैं। ये इतना आसान नहीं है। तो यानी पांचवा शरीर, जिसे स्पिरिचुअल बॉडी कहा गया है, जब आप इसे जान लेते हैं तो आपका प्रवेश एक नए जगत में हो जाता है। उसके बाद प्रवेश होता है छठे शरीर यानी छठा चक्र, आज्ञा चक्र।
तो आज का वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इन 7 चक्रों से रिलेटेड, तो जब मैं इसकी लास्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आप मुझे अपने सभी सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए भेज देना। एंड सीरीज खत्म होने के बाद इन चक्रों के बारे में मेरी अपनी क्या राय है वो सब आपको बताऊंगा, वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। और हाँ, अगर आप हमारे दूसरे चैनल आंसर वर्ल्ड के बारे में नहीं जानते तो जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उस पर आगे चलकर आपको आपके इंटरेस्टिंग सवालों के ऊपर वीडियोस मिलती रहेंगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और क्वेश्चन वर्ल्ड को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।